मुझे चाइना के टूर पे लेके जाया गया, तो मैं अच्छी पोजीशन पे था, तो मुझे इंटरनेशनल टूर पे भेजते रहते थे। तो वहाँ पे ना चाइनीज़ जो है ना अपने बॉस को सजदा करते हैं, चाइनीज़ अपने बॉस को सजदा करते हैं, उनका निज़ाम इस तरह का। तो शराब खोली गई, हमें हलाल रेस्टोरेंट में लेके जाके शराब खोल दी और मुसलमान लड़की डांस कर रही थी, टर्की की थी। मुस्लिम रेस्टोरेंट सर, मुस्लिम रेस्टोरेंट। मुस्लिम आइडेंटिटी कंफ्यूज होती है ना, तो ऐसे ही वाक़यात उन्हें नॉर्मल होते हैं। जिस होलिये में थी वो मैं नहीं बयान कर रहा, आपको बेहतर पता है, आपके यूट्यूब पे वो होलिया अमूमी तौर पे नज़र आते हैं आपको। मेरे सीईओ ने कहा, और उसके खैर एक छोटे ने कहा कि शराब जब अगर सीईओ ऑफर करे तो ले लेना, ले लेना, क्योंकि यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट है। कौन डिसरिस्पेक्ट को कह रहा है? जो सजदा करता है बॉस को। ले लेना। हम 11-12 बंदे थे ज़्यादा, मगर 11-12 पाकिस्तानी थे। वो चाइनीज़ डेलीगेशन भी हमारे साथ गया। बाहर जाके ना आपको अपने बेस आइडेंटिटी की क्लैरिटी के अलार्म बज जाते हैं कि भाई यहाँ पे तो बताना पड़ेगा, भाई मुसलमान हूँ मैं। कैसे बताएं? बाकी के सारे काम इस्लामाबाद में नॉन इस्लामिक चल रहे हैं, यहाँ पे आके तो मुसलमान नहीं हो सकते ना। फिर वो कहेगा भाई यहाँ के इस्लाम याद आया है। वहाँ पे जब 2 नंबरियाँ और रिश्वतें ले रहे होते हो, वहाँ पे फ्रॉड कैंपेनें चला रहे होते हो। टेलीकॉम जितने पैसे चोरी करती है ना, आपको बेहतर पता है, बताती कुछ है, परसेंटेज काटते होते। मैं तो टेलीकॉम में था, रोता होता था कि क्या कर रहे हो, हराम खा रहे होते बैठ के। एक्सीडेंटल इनकम कहते हैं इसको, एक्सीडेंटल इनकम, कि आपका कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब हो जाएंगे, आपको नहीं पता, पैसे कट जाएंगे। इससे बड़ा फ्रॉड है इस्लाम में कोई? बताए बगैर पैसे ईंट लेना उसके। यहाँ पे आके गैर मुस्लिम, तो उधर जाके मुसलमान तो नहीं हो सकते ना। तो क्या हुआ फिर? 11 में से अहमद बिन हम्बल वाली एग्जांपल आ रही थी मुझे अपने जहन में कि 11 बंदे, उधर भी 11 ही थे, एक एक करके शराब ले रहे हैं और ऐसे ऐसे काँप रहे हैं। बाकी के अब ये मेरी बारी आएगी। इट इज़ डिसरिस्पेक्ट, ये ले। ओके सर, इट इज़ डिसरिस्पेक्ट। हाथ में पकड़ ली, जैसे बच्चा हाथ में नहीं पकड़ते मर्द जरा आज पहली दफ़ा कि ये डॉक्टर देता है, ऐसे पकड़ा कि क्या करूँ इसके साथ? अब 1 2 3 4, तो मेरे पास बारी आनी थी। खुदा की कसम मुझे वो वक्त याद, मैं सो रहा था, ऐसा बहाना क्या करूँ कि पाकिस्तानी होना कि इनको भी बुरा ना लगे और ये काम भी ना हो। हालांकि उस वक्त हुसैन जागना चाहिए था कि तुझे बुरा लगता रहे, ये काम मेरे से नहीं हो सकता। किसी को खुश करने दुनिया में नहीं आया हुआ। मैं आपको बहुत बड़ी एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़ी आसान सी, जो आपके साथ भी होगी तो आप ऐसे ही करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। क्योंकि शराब के ऊपर बड़ा घोड़ा डाउन हो रहा था कि नहीं, ये काम नहीं करना। मेरे साथ ना मेरे सेल्स के डायरेक्टर बैठे हुए थे, नवीद ज़फ़र नाम है उनका। अब वो नेस्ले में एक्चुअली अब टपाल में होते हैं, कुछ अर्सा पहले ही ज्वाइन किया था ना, कुछ महीना 1.5 हुआ था। तो बाहर जाते हैं तो दोस्ती तरह हो जाती है। तो मेरे साथ बैठे हुए थे वो, और गप्पें चल रही थी। इतने में वो जब ये शराब शुरू हुई तो मुझे तरफ देखे, मैं उनकी तरफ देखूं। दोनों एक दूसरे से पूछे थे कि कोई जुमला बता कि नौकरी भी बच जाए और दीन भी बच जाए, कोई ऐसा जुमला बता। और क्या करते हैं इस मौके पे? और मैं अल्लाह की तरफ से आखिरी में था, ठीक है। ये मेरे पीछे और भी थे एक्चुअली, मगर मैं उसकी फ़ौरन बात था। इतने उस भाई साहब को जैसे शराब ऑफ़र की गई तो उसने कहा सॉरी आई डोंट ड्रिंक। तो अगले बंदे ने उसको पहले प्यार से कहा नो नो, इट इज़ कस्टम हियर, यू हैव टू ड्रिंक इट। उसने आगे से फिर कहा नो इट्स ओके, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रिंक। एंड देन फिर अगले चाइनीज़ ने उससे बात की कि इट इज़ डिसरिस्पेक्ट हियर, यू कैन नॉट से नो टू दिस। तो अब इसके हालात खराब, इसके औसान ख़ता होने शुरू। बहरहाल अभी मैं देख रहा था बेचारे के साथ क्या सलूक होता है। अब उस बेचारे की हालत भी ख़राब थी। उसने फिर बहरहाल खड़ा हो गया, पीछे हो गया, दीवार तक लेके उसको फिर मजाक करते हैं, जिस तरह आदमी ज़ात मजाक में उसकी चाय के कप में शराब डाल रहे हैं और ये वो कि ये तो पिएगा। यहाँ तक कि उसको भी फिर गुस्सा आ गया और उसने कहा, उसने कप उठा के ज़मीन में फेंक दिया। तो बात ज़रा सीरियस हो गई। याद रखिएगा 12-13 लाख रुपए महीने की तनख्वाह किसी और मुल्क में जाके पहला महीना आपको इतना आसान नहीं होता छोड़ना, याद रखिएगा। उसकी आगे ज़्यादा थी उस वक्त। उसने जब कप ज़मीन पे फेंका तो गुस्सा आ गया उसके बॉस को, चीफ कमर्शियल ऑफिसर थे, चाइनीज़ थे। ही सेड व्हाट डिड यू डू? कहता आई शोड डिसरिस्पेक्ट बिकॉज यू वांटेड मी टू शो रिस्पेक्ट, आई हैड टू शो डिसरिस्पेक्ट। कहता आगे से चाइनीज़ कहता तुमने शराब मैं तुम्हें पिलाऊंगा,
और उसने फिर वो पूरी जो बॉटल थी ना वो उसके पास की कि दिस इज़ नॉट ऑन, ही सेड दिस इज़ नॉट ऑन। तो नवीद साहब ने कहा कि ऐसे शराब को पकड़ते हैं ना कि यू नो व्हाट, आई वुड रिस्पेक्टफुली लाइक टू रिज़ाइन नाउ, आई नो माई वे बैक होम। इतनी दूर नहीं आया मैं इस्लाम से, मुझे रास्ता आता है घर का, पाकिस्तान नहीं इस्लाम से। आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने जब आसानी देनी होती है ना तो ऐसे हीरो सामने ले आता है। मेरे ऊपर ये वक्त आता, मुझे खुद नहीं पता मैं किस तरीके से रिएक्शन था। मुझे इतना नाज है अल्हम्दुलिल्लाह, इतना यकीन है अपने ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तरफ से ताकत आती है कि शराब को नहीं हाथ लगाना था। मगर मुझे नहीं पता इस इम्तहान का नतीजा किस तरीके से आना था। जिस तरीके से वो सुरखरू हुआ ना, जहाँ मैं समझें इस बात को, बहुत गौर से समझेंगे कि 15 लाख रुपए की नौकरी, बीवी बच्चे घर में बैठे हुए हैं कि जॉब लगी हुई है शोर की, और वापस आएगा कि हाँ यार ज़ीरो पर चलेंगे, दोबारा देखेंगे। बहुत बहुत मुश्किल होती है इंसानों के लिए। दुनिया में ही रह रहे हैं हम, इसी दुनिया में रह रहे हैं। जितने ज़्यादा आप पैसे कमाते हैं ना, नौकरी, आप सबको पता है नौकरी की तो तलाश में दुनिया इस वक्त भाग रही है। और मुझे इसीलिए तो इस तरह के फोरम पसंद हैं, ये नौकरियों से हटा के अपने काम पे डालते हैं। नौकर कभी भी अपना दीन पूरी तरह प्रैक्टिस नहीं कर सकता, उसको मजबूरन अपने मालिक के दीन के ऊपर आना पड़ता है। ये बहुत ध्यान में रखें, सिर्फ अपना मजहब प्रैक्टिस करेगा वो, दीन के कोई अमूर उसके हाथ में नहीं है। इसलिए हर पाकिस्तान का, दुनिया का हर नौकर, चाइनीज तो सजदा करते हैं ना, एटलीस्ट सामने से करते हैं सजदा, हम लोग अंदर से सजदा करते हैं। बस बॉस का मूड ना ख़राब हो जाए हमारा, बाकी जो करता है कहता है वो मान लेंगे। बहरहाल वो कोई और कन्फ्यूजन हो जाती है। वो मुझे उसकी हाइब्रिड मॉडल भी नहीं पता अभी। मैं आपको बेसिक्स बता दूं कि अगर ये नवीद साहब इस तरह का हरकत ना करते तो मेरे अंदर शायद वो ताकत ना होती। आज ये कहानी देखें कितने लोगों ने सुननी है, आपको पता भी नहीं कौन है। अल्लाह का वो वली किस तरीके से लोगों को का ईमान ताज़ा करता है, कॉन्फिडेंस देता है। अगर ये वाक़या मैं यूट्यूब पर देखता ना, मुझे असर ना होता। मेरे सामने ये वाक़या हुआ और मुझे इतनी ताकत मिल गई कि जब वो मेरे सामने आया ना, खुदा की कसम, बोतल मेरी तरफ कर भी नहीं सका। वो मेरी तरफ देखा उसने और फिर मेरे पैरों की तरफ देखा कि पीछे हो गया वो, उसी का पास कह नहीं ये तो आगे दाढ़ी वाला है, वो तो फिर क्लीन शेव है, साइड में हो गया वो। और फिर मैं आसानी से बैठ गया, 2 नफल माने कि अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला वाक़या नहीं हुआ। बहरहाल फिर भागे नवीद को पकड़ने, जो भी हुआ वो बात की बात है। मगर एक बंदा भी खड़ा हो जाए ना, अगलों को इतनी ताकत दे देता है कि वो सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। एक चाहिए होता है, खुदा की कसम, एक हुसैन चाहिए, बस पूरी उम्र ठीक हो जाती है। खड़ा ही नहीं हो रहा। एक दफ़ा आप लोगों को पता चल जाए कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने आइडेंटिटी कैसे क्लियर किया मुसलमान की,